ऐसा नहीं घरे घरे वो सबको देखेगा, वो अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है, तभी तो 15 साल से राज कर रहा है ना। 15 साल में ममता बनर्जी ने कैसा काम किया कुछ नहीं किया। कि पश्चिम बंगाल में इस बार माहौल कैसा लग रहा है, राजनीतिक माहौल? ममता बनर्जी ही जीतेगा। सरकार बदलने वाली है, हाँ, बदलने वाली है। किसकी सरकार बना रहे हैं मोदी सरकार को। इस बार? सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? मोदी सरकार। कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। माहौल जो है अगर ममता बनर्जी जो कर रही है, ये जो सब्सिडी वगैरह अभी चल रहा है बस स्टैंड में, हमारा जो बेकार भत्ता दे रही है, ये सब का तो मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ है ही नहीं। লক্ষ্মীর ভান্ডার, তারপর মনে করে যে যুবশ্রীরা অনেক কিছু ভাতা দিচ্ছে। बता दीजिए कितने कॉलेज है यहाँ पर? यहाँ पर 4 कॉलेज है। हिंदू मुसलमान बीजेपी लाता है, सांप्रदायिक दंगा वगैरह कुछ लेकर आ जाता है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी गायब। 90% उम्मीद है सरकार फिर ममता दीदी का ही रहेगा। दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, यानी विधानसभा क्षेत्र इटाहार में मौजूद हूँ और मुशर्रफ हुसैन जो है यहाँ के टीएमसी के विधायक हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर बदलाव देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ भी कई बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं लेकिन अब टीएमसी का कब्जा हो चला है। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में एक तरह से माहौल बन चुका, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में क्या है, और उसका नब्ज टटोलने के लिए मैं पश्चिम बंगाल की भूमि पर हूँ और लोगों से जानने की, यहाँ के वोटर्स मतदाता से जानने की मैं कोशिश करूँगी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कैसा हुआ, क्योंकि मैं नब्ज टटोलती हूँ चुनावी दंगल शो के दौरान और ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि चुनावी दंगल में कि यहाँ के रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं सवाल पूछती हूँ, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर मैं सवाल पूछूंगी, यहाँ के शिक्षा को लेकर मैं सवाल पूछूंगी और विकास कैसा हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। आइए शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूँ। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नागौर बादशाह। बादशाह, गजब। अब ये बताएं कि आप इटाहार विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ है। चलिए, आपके विधायक जी ने 5 साल के अंदर कैसा काम किया है? काम प्रचुर काम हुआ है। क्या और बताना चाहेंगे, किस चीज़ की कमी है आपकी विधानसभा में? यहाँ पर कोई चीज़ का कम नहीं है, सब कुछ ओके है। सब कुछ ओके है, जो किसी चीज़ की व्यवस्था है, तारपर किसान को सब कुछ ओके है। जहाँ कुछ दे रहा है मुशर्रफ हुसैन, उसके लिए हम लोग सब लोग उसकी वोट देंगे। महिला যেগুলা মহিলা, এই যে আমাদের মহিলাগুলো টাকা পাচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথী পাচ্ছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে, ওই জন্য আমরা মুশারফ দাকে এখান থেকে নির্বাচনে जिताबो निर्वाचन। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। यहाँ पर कोई विरोधी भी नहीं है। कोई विरोधी भी नहीं है। सेकंड पोजीशन पे तो बीजेपी ही है यहाँ पर। नहीं, बीजेपी था, अभी नहीं है, इस बार नहीं है। इस बार नहीं है, लेकिन जब चुनाव हुआ था तो फर्स्ट पोजीशन में तो आपके जीत गए विधायक जी टीएमसी से, लेकिन सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर बीजेपी है। हाँ, बीजेपी था, सेकंड पोजीशन में बीजेपी था। इस बार जीरो हो जाएगा, इस बार जीरो हो जाएगा बीजेपी। पूरा पश्चिम बंगाल से बीजेपी गायब इस बार। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि गायब हो जाएगी बीजेपी? हिंदू मुसलमान, रुक जा। हिंदू मुसलमान बीजेपी लाता है, सांप्रदायिक दंगा वगैरह कुछ लेकर आ जाता है बीजेपी। कभी भी देखो ये वो मुद्दा, ये मुद्दा। बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है। किस लिए? बीजेपी कुछ चीज़ के लिए हिंदू मुसलमान, हर चीज़ के लिए हिंदू मुसलमान। और यहाँ पे राजनीति धर्म हिंदू मुसलमान के लेके कोई राजनीति नहीं होता है। यहाँ पर सब हर कोई इंसान है। हाँ। ममता दीदी 15 साल में कैसा काम किया बंगाल के लिए? अच्छे काम किया। जवाब नहीं है, इतना काम किया है, जवाब नहीं है। बीजेपी वोट आता है, बीजेपी वोट चाहने के लिए आता है, बस इलेक्शन के गायब हो जाता है। यानी मौसमी बीजेपी यहाँ पर मौसम के हिसाब से आती बीजेपी। मौसम नहीं है। 5 साल में एक बार आएगा, 5 साल में एक बार आ जाएगा, बाकी 4 साल गायब। ममता दीदी के लिए बहुत खुश हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सब खुश है। बता दीजिए कितने कॉलेज है यहाँ पर? यहाँ पर 4 कॉलेज है। कुछ नाम है याद? मैग्नेसा कॉलेज, डीएड कॉलेज और आईपीएस कॉलेज, और एक नाम मुझे इतना याद नहीं है। 3 कॉलेज का नाम याद है। और हॉस्पिटल में इलाज कैसा चल रहा है? अच्छी चलता है यहाँ पे।
लेकिन शुरुआत जैसे इटाहार विधानसभा क्षेत्र में मेरी हुई है, यहीं से पॉजिटिव लोग नजर आने लगे हैं कि इटाहार विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। मैं जानने की ये कोशिश करूँ क्या किसी चीज़ की कमी है तो आने वाले 5 साल के अंदर वो भी काम किया जा सकता है। आप ही बता दें इस बार कैसा माहौल होगा चुनाव में? सब ठीक है। विधायक जी ने काम अच्छा किया है? जो करता अच्छा करता है। मुख्यमंत्री किसे बनाना है? अब जो होगा सो बनाना है, जो ठीक से काम किएगा वो बनेगा। ममता बनर्जी तो अभी है, अभी तो है ही है। विधायक जी ने कैसा काम किया, कैसा काम हुआ यहाँ पर? काम तो अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ। इस बार क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो देखा जाएगा, निर्वाचन होगा तब ना देखा जाएगा। क्या माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है, अच्छा है। बताया यहाँ पर विधायक जी ने काम कैसा किया है? विधायक हेलो, क्या क्या काम हुआ है? ये रास्ता का लाइट, एक सब। इस बार क्या लग रहा है क्या होगा? हेलो, मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? टीवी से, टीवी मोबाइल। नहीं, मुख्यमंत्री जो आपकी दीदी हैं अभी ममता बनर्जी, तो इस बार क्या होगा? इस बार मुख्यमंत्री बदलेगा या ममता दीदी रहेंगी? ममता दी रहे। अच्छा, ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं बंगाल में? বাঙাল সাথে ভালো কাজ করে। লক্ষ্মী ভান্ডার, তারপর মনে করে যে যুবশ্রীরা অনেক কিছু ভাতা দিচ্ছে। चलाती हैं, जरा नाम बताएं 2-4। चलिए आइए, आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? बताएं कि बंगाल में इस बार चुनाव 2026 का होना विधानसभा चुनाव, तो इस बार माहौल क्या लग रहा है बंगाल में? बंगाल का माहौल जो है अगर ममता बनर्जी जो कर रही है, ये जो सब्सिडी वगैरह अभी चल रहा है बस स्टैंड में हमारा, जो बेकार भत्ता दे रही है, ये सब का तो मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ है ही नहीं। और जैसे कि देखा जाए बेकार भत्ता दे रही है, यंग जनरेशन को सबको दे रही है, ये तो मतलब पीछे ढकल रही है। सामने जाने का तो कोई मतलब। बड़ा मुद्दा की बात की, हालांकि आपका नाम क्या बता दें? मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी। अच्छा, विश्वजीत जी हैं जो कि ऑटो चालक हैं, टोटो चलाते हैं। इनका कहना है कि जो लक्ष्मी भंडार हो, जो भी योजनाओं का लाभ यहाँ के गरीबों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ के वोटर्स मतदाता को दिया जा रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से एक तरह से उसे पंगु बनाया जा रहा है, उसको धकेला पीछे जा रहा है। लेकिन ये भी मुझे जानकारी मिली कि इंडस्ट्री फैक्ट्री की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। लोग बेरोजगार हैं या नहीं है, ये सवाल मैं पूछती हूँ बार बार, आप भी बता दें। बेरोजगार तो इतना है कि वो जो मैट्रिक पास के ऊपर जो लोग मतलब कागज जो जमा किए हैं वही अगर निकाला जाए, ज़्यादा नहीं, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो कितने करोड़ों में निकलेंगे पश्चिम बंगाल में, अगर इसका आंकड़ा अगर निकाला जाए। अभी अगर गूगल से पूछेंगे तो गूगल शायद बता पाए या नहीं बता पाए। लेकिन चलिए, विश्वजीत नाम आपने बताया था। हाँ विश्वजीत, अब मुझे पूरी तरीके से बताइए कि आपके विधानसभा इटाहार में आपको क्या कमी लगती है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए और 15 साल के अंदर उन्होंने काम नहीं किया है? 15 साल के अंदर हमारा ममता दीदी जो है काम तो जो वादा किया है वो हर काम को ही पूरा किया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंडस्ट्री वगैरह अगर ममता बनर्जी हमारे बंगाल में लाती तो मेरे हिसाब से और बहुत अच्छा होता। जैसे कि उनके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं हम अभी, तो वो इसी बात के ऊपर दिखा रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं लाई। तो मेरे हिसाब से अगर इंडस्ट्री लाती तो आज हमारे बंगाल के लोग, केरला बोलो, चेन्नई बोलो, दिल्ली बोलो, हर एक स्टेट में हमारे बंगाल से आदमी जाके उधर लेबरी कर रहे हैं अपने घर फैमिली छोड़ के। आज सिर्फ SIR हुआ तो कितना लोग मतलब बाहर से कितना लोग घर पे आए, कितना परेशानी हुआ, मतलब बाहर में है तभी तो आया, नहीं अगर मतलब उस तरफ नहीं होते तो इधर तो नहीं आते। और मतलब इसको लेकर राजनीति वगैरह जो भी है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी कर रहा है राजनीति, सो TMC हो, BJP हो, कोई भी, मतलब हर एक पार्टी राजनीति कर रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि बंगाल में ये चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, काम चाहिए, युवा जो है मतलब नौकरी के लिए मतलब बहुत कुछ है जो मतलब 1 मिनट में वो या 5 मिनट में बोल नहीं सकते हैं। और जो आपको लगता है कि बताना चाहिए मीडिया में मुख्य मुद्दा, जैसे आपने कहा बेरोजगारी की बेरोजगार बहुत ज़्यादा है,
रोजगार की ज़रूरत है। अब रोजगार कैसे चाहिए, लोगों को यहाँ पर फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पर इंडस्ट्री चाहिए, यहाँ पर कंपनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि जो अब होली का वक्त है, अब ईद होगी, इसको लेकर बाहर लोग गए हुए हैं, वो पलायन कर कर करके बाहर चले जाते हैं। जैसे आपने कहा केरला है, उड़ीसा है, बंगाल से बाहर जा रहे हैं लोग, तो वो फिर अब अपने घर आ रहे हैं, आने जाने में भी खर्चा होता है, वो लोगों को परेशानी होती है। तो आपको ये लगता है कि जो लोग हैं रोजगार अपने राज्य में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आगे बताएं कि और क्या कमी है यहाँ। नहीं, पहले आपने जो बताया कि होली है, रमज़ान है, रमज़ान मुस्लिम भाइयों को मुबारक हो, क्योंकि वो हमारे देश में एक उत्सव का माहौल है। सब लोग अभी रमज़ान चल रहा है फ़िलहाल, तो सबको मुबारक हो। लेकिन मैं तो वही बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो वादा कर रही है सभी पूरा कर रही है, लेकिन मेरी मुद्दा एक ही है, जो काम चाहिए आदमी को, युवा का जो काम चाहिए वो नहीं दे पा रही है, वो नहीं हो पा रहा है। और विधायक जी आपके कौन से हैं? विधायक मुशर्रफ हुसैन जी है। अच्छा, मुशर्रफ हुसैन जी ने कैसा काम किया है? फिलहाल तो अभी अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, अब ये बता दें, मैं 2-3 चीज़ ज़रूर पूछती हूँ अपने शो में, चुनावी दंगल शो में, कि यहाँ पर हॉस्पिटल कैसा है, इलाज कैसा हो रहा है? हॉस्पिटल का अवस्था मतलब थोड़ा सा बोला जाए तो प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा नहीं है। उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते। रेटिंग अगर देंगे तो कितना देंगे, 60-70% दे सकते हैं। और दूसरा आप ये बताएं कि यहाँ पर किसी तरह की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ है यहाँ? फैक्ट्री वगैरह जो है वो छोटा मोटा जो है प्राइवेट ही है। सरकारी फैक्ट्री, गवर्नमेंट फैक्ट्री जैसे बड़ा हो गया वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। कॉलेज कितने हैं यहाँ पर? कॉलेज तो मान लो कम से कम 1, 2, 3, मेरे हिसाब से तो ये मतलब इटार थाने में कॉलेज दिख रहे हैं, 3 आसपास में ही है, इधर ही है। मुझे 4 बताया गया है। देखिए, अब तक जितने भी विधानसभा, मैंने चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र कवर किया, मैंने ग्वालपोखर कवर किया, मैंने करंदगी की है और उसके बाद इस्लामपुर किया, तो सबसे ज़्यादा कॉलेज जो है मुझे अब इटाहार में नजर आया है। यहाँ पर ज़्यादा इस जगह पे नहीं नहीं, कुछ दिन के मतलब 5-6 साल पहले इधर एक कॉलेज मतलब बना, जो टेक्नीशियन है वो मतलब काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। लेकिन ये काम में अगर इसमें मैं पढ़ूंगा, जो पढ़ रहा है ये पढ़ के तो कहीं पर काम करेगा, लेकिन उस काम का जो प्लेटफॉर्म है उसको मतलब बनाया नहीं गया, उसको तैयार किया नहीं गया, यहाँ पे लापरवाही हो गई। यानी सब कुछ हो गया लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर काम किया जा सकता है, ये सवाल है आपका? मतलब शिक्षा, हम अगर शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा लेकर तो कुछ मतलब कहाँ जाएंगे? अब हमको जाना पड़ रहा है, केरला जाना पड़ रहा है। इधर काम कर रहे हैं तो कोई दुकान में भी काम कर रहे हैं तो 5-6 हज़ार रुपया मिलता है, से ज़्यादा 9,000 10,000 मिलता है। यही शिक्षा लेकर हम बेंगलोर जाते हैं, मतलब अदर्स कंट्री में, मतलब कंट्री बोल रहे हैं कि राज्य में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, तो उधर 20,000 25,000 सैलरी हमको मिल जाता है। तो हम मतलब यहाँ पे अगर जैसे कि ये मेरा, मैं अभी ये इससे मैं चलता हूँ, ये मतलब टोटो चलाता हूँ, तो इसमें मान लो जो इनकम हो जाता है इससे ही फिलहाल चलता हूँ। अगर ये नहीं होता है तो मेरे को भी बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर काम नहीं है। इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? मुद्दे पर होगा या किसी और चीज़ पर होगा? जाति धर्म मजहब ऐसा भी है? मतलब इसमें तो जो राजनीति पॉलिटिक्स खेल रही है मतलब पूरा ही है। जैसे कि अच्छा, ये बताओ, हुमायूं कुछ नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? हुमायूं कबीर को तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते, वो बड़े आदमी हैं, हम लोग उसके बारे में सोच। आपसे ही बनते विधायक, आप बड़े हैं, आम जनता बड़ी होती है, विधायक सांसद थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद आप सभी को, रोज़ा का महीना चल रहा है, और अब ये बताएं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है, गरीब के लिए तो बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा, क्या क्या दे रही, क्या क्या योजना है यहाँ पर, लाभ क्या है? लाभ अब लोग जैसे गरीब आदमी को कृषक बंधु कर दे रहा है, कृषक बंधु, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, मतलब बहुत कुछ किया है। यानी अगर कहा जाए सभी राज्यों से बेहतर मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, लोग ज़्यादा खुश नजर आते हैं बंगाल आने के बाद। बहुत खुश नजर आते हैं, खुश है। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री फिर से बनाना है? ममता दीदी को। ममता दीदी को ही बनाना? हाँ, इसको ही बनाना। चलिए, आपकी पसंद भी जान लेते हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रही है? ममता को। चलिए, महिलाओं की पहली पसंद। मिर्ची कैसे किलो? 100 रुपया किलो। 100। इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? मोदी सरकार को। मोदी सरकार। किसकी सरकार? मोदी। क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार बना लेंगे यहाँ? बना लेंगे, कोई टेंशन मत लिया करो। हाँ, पक्का।
अच्छा, आपका विधायक कौन है ये भी बता दे पहले। मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन है। अच्छा चलिए, मुशर्रफ हुसैन विधायक हैं, हालांकि मिर्ची भी लग गई मुझे तो। और बदलने वाली है, हाँ बदलने वाली है। किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी सरकार को जी। क्या क्या काम हुआ है? अभी क्या क्या काम, मोदी सरकार आएगा उसके बाद में काम होगा पश्चिम बंगाल। 15 साल में ममता बनर्जी ने कैसा काम किया? कुछ नहीं किया। सब कह रहे बहुत अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कोई योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मेरे को कुछ मिलता नहीं, मिलेगा नहीं। मेरा जो मम्मी है, मेरा बीबी है, मैं लक्ष्मी भंडार में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मोदी सरकार चाहिए। अच्छा, बंगाल में मोदी सरकार चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, रोजगार वगैरह भी नहीं चाहिए इनको। आप बताइए, पानी पी रहे हैं, आप बताएं कि पश्चिम बंगाल में इस बार माहौल कैसा लग रहा है, राजनीतिक माहौल? ममता बनर्जी ही जीतेगा बल्कि देखिए, अब तक मैंने 6 विधानसभा कवरेज किया है, 6ठा विधानसभा मेरा है, लेकिन 99% मैं देख रही हूँ कि ममता बनर्जी है, 1% बीजेपी की तरफ से भी है, जो रेशियो सामने आ रहा है। ममता बनर्जी ही जीतेगा। वो सबको साथ लेके चलता है और सबको एक समान देखता है। अब उतना बड़ा देश स्टेट चलाना ऐसा नहीं, घरे घरे वो सबको देखेगा। वो अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है, तभी तो 15 साल से राज कर रहा है ना। आप लोगों का क्या मानना है, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? कम से कम 90% उम्मीद है सरकार फिर ममता दीदी का ही रहेगा। अच्छा, सरकार जब चुनते हैं आप लोग तो क्या सोचकर वोट करते हैं कि आपके लिए सरकार क्या काम करे? विकास करे, गांव समाज, शिक्षा, उसके बाद रोजगार, इसी सब का अवसर मिले, ये सोचकर चुनाव करते हैं। बड़ा मुद्दा चुनते हैं जो आम जनता के हक में बेहतर हो। आप अंगूठी 30 रुपया, 50 रुपया। ये अंगूठी पहनने से क्या फायदा है? फायदा ये अंगूठी पड़ेगा तो बाद बेटा के लिए गृह का काज करेगा। फायदा होता है? होता है कितने जाते हैं? होगा थोड़ा थोड़ा 200-400 रुपया। इससे इस अंगूठी के बेचने से परिवार चल पाता है सही से? चलता है खूब। तो कोई और काम रोजगार आपके पास नहीं है? नहीं है। कभी आपने सोचा नहीं कोई और रोजगार करना चाहिए, काम करना चाहिए जिससे अच्छा पैसा मिल जाए? है चाहिए है। अच्छा, ममता बनर्जी कैसा काम कर रही हैं? तो শুনছি যে মহিলাদের দিচ্ছে। क्या बोले? মহিলাদের आवाज से बोलिए आप। মহিলাদের টাকা দিচ্ছে ওইটা। काम अच्छा कर रही हैं? वही तो अच्छा, बंगाली ही आप बोले? वही तो अच्छा। इस वक्त मैं इटाहार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। इटाहार जो मेन मार्केट है, मेन लोकेशन पर मेरी मौजूदगी है। लेकिन इटाहार की जनता से मैंने जानने की कोशिश की कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है, तो ज़्यादातर 99% लोगों ने मुझे कहा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से आने वाली है, ममता दीदी मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन अच्छी बात ये मुझे इटाहार विधानसभा में देखने और सुनने को मिला है वो ये है कि इटाहार में कॉलेजेस ज़्यादा है, 3 से 4 कॉलेज बताया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव जो है कि विकास अच्छा हुआ इटाहार के अंदर। यहाँ के विधायक मुशर्रफ हुसैन ने अच्छा काम किया जिसकी वजह से लोगों में एक खुशी है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार आने वाली है। वो ऑफ कैमरा ज़रूर बोलते हैं कि हो सकता है इस बार बदलाव थोड़ी सी नज़र आ रही है। देखना ये भी होगा कि क्या इस बार बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। लेकिन चुनावी दंगल हर एक जगह हो रहा है ताकि नब्ज़ टटोला जाए कि आपकी विधानसभा का टेम्परेचर, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसा है, वो जानने के लिए मैं हर जगह पहुँचूँ, हर एक विधानसभा में पहुँचूँ। हालांकि अब तक मैं इटाहार विधानसभा क्षेत्र में हूँ, चाकुलिया विधानसभा कवरेज किया, करंदगी कवरेज किया, उसके इस्लामपुर हमने कवर किया है, ग्वालपोखर हमने कवर कर लिया। यानी उत्तर दिनाजपुर का ज़िला जो है वो फाइनल लिस्ट में आ चुका है और अब तक चुनावी दंगल हर एक जगह हो चुका है।